आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो नेक्स्ट इन 1 मंथ में आप दोनों के रिकन्सिलिएशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, या जून में आपके रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, कमिंग जून में, जो भी जून आ रहे हैं। और उसके बाद एक जो जून के बाद जो एक अप्रैल आ रहे हैं, उस अप्रैल के दौरान आप दोनों के शादी होने की चांसेस है। मोटा मोटा आप पकड़ लो कि विद इन 1 to 4 months 5 months में आपके रिकन्सिलिएशन हो रहा है। पार्टनर एट प्रेजेंट, सो योर पार्टनर has already blocked you, and they are your true soulmate connection. They already blocked you. They are your most probably true soulmate connection or twin flame connection, and they have opted, or they have actually proceed forward with one person who is kind of a liar, deceptive person, and who has um, a double faced person. हाय ऑल माई ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माई ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपके वीडियो है, दिस वीडियो इज़ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर आपको इंग्लिश में वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हो। इफ़ यू वांट टू सी योर इंग्लिश रीडिंग एंड वांट टू नो द टाइम स्टैम्प ऑफ इंग्लिश रीडिंग, you can see the description box. This video is in Hindi and English, and this video is for third party or third person who is coming in between you guys, like third person who is coming in between you two, and what is their like relationship with your partner, and what is going on in between both of them, and what will be next. Okay, so this is the thorough reading about third party and third feelings, your partner's feelings for third party, and what is going on between both of you guys. And आज की जो वीडियो है वो थर्ड पार्टी के ऊपर है। जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर के क्या रिलेशन है इस वक्त में, क्या आगे में होने वाला है, क्या चल रहा है, कि कब तक ये रिलेशनशिप ख़त्म होंगे और आपके पास कब तक वापस आएंगे, और आपके लिए उनके करेंट फीलिंग्स क्या है, ये इन डिटेल्स रीडिंग डिस्कस करेंगे, इन डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। होपफुली आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शंस को मैं दिखा देती हूँ। ये है क्रिस्टल के ब्रेसलेट और ये है क्रिस्टल के जो है क्रिस्टल के क्यूब। तो मैं इसे हटा के ये दोनों यहाँ पर रख रही हूँ। आप दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करें। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही है आज के आपके पिका कार्ड रीडिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, राइट बिलो टू माई वीडियो, ताकि आपको इस तरीका के जो ही मतलब रीडिंग मिलते रहे। अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे, उतना व्यूज़ नहीं आते हैं, तो मुझे भी, मैं एंथुजियास्टिक होके ये रीडिंग नहीं कर सकती हूँ। तो आप उस बात को समझिए, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आप चैनल को लंबे अरसे तक सपोर्ट करते हो तो आपको इस तरीका के ब्रेसलेट मिल सकते हैं। दिस इज़ करियर ब्रेसलेट, दिस इज़ रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट, एंड दिस इज़ ऑल चक्रा ब्रेसलेट। ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देख रहे हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। दैट मीन्स आज से अगर आप 5-6 ईयर्स के बाद में भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके ऊपर एप्लीकेबल है। किसी भी जेंडर के लोगों के लिए है, ट्रांसजेंडर, टू स्पिरिट जेंडर, मेल फीमेल, हर जेंडर के लोगों के लिए है ये वीडियो। किसी भी स्टेटस के लोगों के लिए है, चाहे आप रिच हो, पुअर हो, कोई भी रिलीजियन से बिलोंग करते हो, आपके लिए ये रीडिंग है। आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, आप टेक्सास में हो, आप कैलिफोर्निया में हो, आप वैंकूवर में हो, या टोरंटो, या कैलगरी, या नोवा स्कॉटिया, जहाँ पर भी आप रहते हो, आपके लिए ये रीडिंग है। तो क्विकली शुरू करेंगे ये रीडिंग। दोनों चॉइस है, चॉइस को देख लो और क्विकली रीडिंग शुरू करें। मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए है। हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है जिसके साथ, मतलब आपके पार्टनर के साथ कोई थर्ड पार्टी है जिसको लेके आप परेशान हो सकता है कि आप अनमैरिड हो और आप परेशान हो। तो इस तरीका के किसी भी मतलब मैरिड अनमैरिड दोनों लोगों के लिए ये रीडिंग है। क्विकली शुरू करेंगे रीडिंग। प्लीज़ चॉइस करें। आपके पास है 20 seconds एंड वी विल स्टार्ट दिस रीडिंग। वी विल स्टार्ट दिस रीडिंग। यू हैव 2 options over here, crystal cube and crystal bracelet. Please select one of the option. Whichever the option you are selecting, that is your today's pick a card reading.
होपफुली आप लोगों ने चॉइस कर लिया है, तो क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। जिन्होंने चॉइस करा था क्रिस्टल के क्यूब, क्रिस्टल के क्यूब को यहाँ पर सामने रखते हैं ताकि आपको पता चले कि क्रिस्टल के क्यूब की रीडिंग हो रही है। तो देखते हैं कि इस वक्त में आपके पार्टनर के साथ थर्ड पर्सन का क्या चल रहा है, क्या अभी उन दोनों के बीच में चल रहा है। फॉरगिवनेस, रिकंसिलिएशन, आपके लिए आपके पार्टनर सोच रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जिस इंसान के साथ वो जाके मतलब आपको डिच करके जाके साथ एक साथ हुआ था एंड रिलेशनशिप स्टार्ट करा था, दैट पर्सन इज नॉट अ प्रॉपर पर्सन। वो इमोशनली उनसे कनेक्टेड नहीं थे एंड आपके पार्टनर को उसने धोखा भी दिया है, कई सारे झूठ बोला है, लायर, डिसेप्शन, इन अनदर रिलेशनशिप के कार्ड आ रहे हैं एंड आपको एक्चुअली इन्होंने अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोग चल रहे हो, आपको ब्लॉक करके रखा है एंड आपके पार्टनर ज़्यादातर ये सेल्फ प्लेजर, सेक्सुअल थॉट्स, इंटेंस फीलिंग्स के बारे में सोचता रहता था। देयर वेर अ टाइम व्हेन योर पार्टनर वाज ओनली थिंकिंग अबाउट देयर सेक्सुअल प्लेजर एंड लुक्स लाइक कि अभी वो बहुत ही ज़्यादा एक फंसा हुआ एक सिचुएशन है। तो वो एक मतलब बहुत ही एक फंसा हुआ सिचुएशन में है। दैट पर्सन आपको छोड़ के नो कांटेक्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट करने लगे। लेकिन जिस पर्सन के लिए आपके साथ ऐसे हरकतें करा, वो भी उसके साथ आज की तारीख में नहीं है। वो झूठ बोल चुका है, डिसेप्शन में है, मतलब डिसेप्शन कर चुका है, बहुत ज़्यादा इल्यूशन में रखते हैं, डिसेप्शन में रखते हैं आपके पार्टनर को एंड अनदर रिलेशनशिप में है, कोई और के साथ भी रिलेशनशिप में है। और डेफिनेटली आपके पार्टनर को ये बात पता है एंड उससे लगता है कि अगर आप उसे फॉरगिव कर दो तो वो आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहता है। जो भी है वो रिकंसिलिएशन करना चाहती है या चाहता है। अगर आप उसे फॉरगिव कर दोगे तो आपके पार्टनर, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि आपके जो पार्टनर है जिस जिस लेडी या जिस मैन के साथ है, ये वुमेन करके ये एनर्जी को मत पकड़ना। ये कोई भी एनर्जी वाइज ये कोई भी लड़का या लड़की के एनर्जी हो सकते हैं। आपके पार्टनर जिस भी लड़का या लड़की के साथ है वो बेसिकली एक स्नेक लाइक उसके कैरेक्टर है, बहुत ही क्लेवर, मैलिशियस, चालाक, झूठ बोलने वाला, दूसरे के शोल्डर में वो बोलते हैं ना कि बंदूकें रखे चलाने वाले, इस तरीका के पर्सन है एंड दे हैव मेनी ऑप्शंस। मतलब वो अनकंडीशनल लव नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके पास, वन नाइट स्टैंड्स भी करते हैं किसी किसी के साथ। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को वहाँ पर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, फ्लेक्सिबिलिटी ये सब नहीं मिल रहा है जो आपके पास से मिलता था। स्टेबिलिटी मतलब एक ठहराव, एक रिलेशनशिप में जो ठहराव था वो सारी चीज़ें नहीं मिल रहे एंड वो ऑलरेडी कर्मा भुगत रहे एंड सफरिंग कर रहे। तो आपके लिए उनके फीलिंग क्या है कि वो अभी इस वक्त में चाह रहे हैं कि आपके साथ किसी भी तरीक़े से बात हो जाए, फॉरगिव कर दो आप उसे और फिर रिकंसिलिएशन हो जाए। अब आपके लिए टोटली क्या उनके करंट फीलिंग्स है वो देखेंगे और देखेंगे कि अब भी आपके पास वो कब तक वापस आने की चांसेस बन रहे हैं। आप लोगों के रिकंसिलिएशन तो होगा क्योंकि ऑलरेडी पर्सन जो है वो बोल रहा है कि मैं अनफिनिश्ड बिजनेस है आपके साथ, उनके प्रपोजल देगा वो फॉरगिवनेस एंड रिकंसिलिएशन के, ऐसे इस तरीके से वो ऑलरेडी कह रहा है। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है, आपके पार्टनर के इस वक्त में करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। देखो, आपको तो उन्होंने ब्लॉक करके रखा है, ठीक है, लेकिन वो खुद को भी एक ट्रैप में महसूस कर रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वो एक ट्रैप में फंस गया है और मतलब जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ ट्रैप में फंस गया है। लास्ट कार्ड था स्वीट टॉक, मतलब जो थर्ड पर्सन है वो स्वीट टॉक कर रहे हैं और मेमोरीज के कार्ड्स आ रहे हैं जो कहता है कि आपके साथ मतलब वो जो बिताया हुआ टाइम है, जैसे देखो ये इंसान वो मेमोरीज चैंट कर रहा है, वो देख रहा है कि वो पिक्चर्स देख रहे हैं, वो वाव ऐसे एक कनेक्शन था। तो वो
एक कनेक्शन जो है वो बार बार याद कर रहा है। एंड डेफिनेटली आपके ये डिवाइन मस्कुलाइन है, तो हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम ट्विन सोल जर्नी में हो। एंड डेफिनेटली मैरिड के कार्ड आ गया, तो आगे के टाइम के लिए आप दोनों के शादी तो हो रहे हैं। अगर आप दोनों शादीशुदा नहीं हो तो आगे के लिए शादी होंगे, अगर आप शादीशुदा हो तो आगे के लिए जैसे फैमिली प्लान करना, दोनों एक दूसरे के साथ घूमने फिरने जाना, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, कैंडल लाइट डिनर जाना, इस तरीका के सिचुएशन होगा ही होगा आप दोनों के बीच में। और अगर मैरिड नहीं हो तो मैरिज तो होने ही वाला है। तो ये जो था, दिस वाज ऑल अबाउट, ये जो थर्ड पर्सन के साथ इनके रिलेशनशिप था, दिस वाज ऑल अबाउट योर मीन्स, एक होता है ना कि सेक्सुअल थॉट, यहाँ पर एक कार्ड्स आया था एडिक्शन के, सेक्सुअल एडिक्शन के कार्ड्स आए थे। ये आपके पार्टनर के ऐसे कुछ सिचुएशन था। एंड अब जो है वो उसको ये फीलिंग लाइक शिट, मतलब ओह शिट क्या कर दिया मैंने, मतलब मैंने ऐसे क्या गलती क्यों किया, इस तरीका के ऐसे आ रहे हैं। और आपके साथ उनके एक जो रिलेशनशिप था, एक जो छोटे बच्चे वाला रिलेशनशिप होता है, बचपन का प्यार वाला, उस तरीका के एक रिलेशनशिप थे। एंड ऐसे दिख रहा है कि ही और शी इज अंडर द स्पेल, मतलब कुछ तरीका के नेगेटिव एनर्जी भी उनके ऊपर होके रखा है। मेमोरीज बहुत ज़्यादा आपको लेके, जो मेमोरीज है उसे वो याद करते हैं। एंड डेफिनेटली आपके घर के आसपास से गुजरते हैं, या आपको कई बार फ़ोन करने की, कॉल लगाने की कोशिश करते हैं, कॉल करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। तो इस तरीका के एक फीलिंग्स हो रहे हैं आपके लिए। और अब देखेंगे कि आपके जो है आपके लिए, आपके साथ इनके कनेक्शन, जो रिकन्सिलिएशन है, ये कब होने वाला है। हालांकि आप दोनों के शादी तो होने वाला है, ये फॉर श्योर। एक्चुअली जो थर्ड पर्सन था ना, उनके स्वीट टॉक था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही अच्छे मीठा बात करके उन्होंने उसे फंसाया। बस सिंपल बात है कि एकदम मीठा बात करके फंसा दिया। आप टाइम मीन्स देखेंगे कि आप दोनों के रिकन्सिलिएशन कब तक हो रहे हैं, और अगर मैरिज भी होगा तो कब तक हो सकते हैं। इन 1 मंथ और नेक्स्ट जून, सो कमिंग जून में या 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। एंड इन नेक्स्ट अप्रैल, तो जो आफ्टर जून जो अप्रैल आएगा उसमें आपके दोनों के आने वाला है, उसमें शादी होने की चांसेस आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो नेक्स्ट इन 1 मंथ में आप दोनों के रिकन्सिलिएशन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, या जून में आपके रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, कमिंग जून में, जो भी जून आ रहे। और उसके बाद एक जो जून के बाद जो एक अप्रैल आ रहे, उस अप्रैल के दौरान आप दोनों के शादी होने की चांसेस है। मोटा आप पकड़ लो कि विद इन 1 to 4 months 5 months में आपके रिकन्सिलिएशन हो रहा है, एंड विद इन एन ईयर, विद इन 1 year 2-3 months में आपके शादी होने की चांसेस है आज से लेके। एंड डेफिनेटली जो है आपको मैं आपके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ, जो बेसिकली आपकी एनर्जी है। आप जब फर्स्ट टाइम इनसे मुलाकात हुआ होगा तो आप इधर तो ब्लू या वाइट कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने थे, या इस वक्त में ब्लू या वाइट में कुछ पहने हुए हो, या येलो या ग्रीन और मरून या रेड में कुछ पहने हुए हो। नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड पर्सन हो सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ हो 3:30, 21 and 12 एंड 5:23 and 14, 6:24 and 15, ऐसे कुछ हो सकते हैं। आप कोई विंटर सीजन आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको समर पसंद नहीं है। आपके हार्ट चक्र जो है ना, एकदम ओपन हार्टेड पर्सन हो, आप दिल खोल के बात करते हो, जिस किसी से भी बात करते हो दिल खोल के बात करते हो। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 6:24 and 15, ये हो सकते हैं। आप में पेशेंस बहुत है, बहुत ज़्यादा पेशेंस रख सकते हो। बचपन के कुछ याद है जो आपके बहुत अच्छा, जैसे पार्क में जाते थे, खेलते घूमते थे, आजकल आपको बहुत ज़्यादा याद आते हैं। या आपको ना हमेशा ही 21-20, 20-20, 21-21 इस तरीका के नंबर सामने में बहुत ज़्यादा दिखते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2:20, 11 and 29 ऑल्सो। ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, खास करके आप स्विट्ज़रलैंड, वेनिस, इस तरीका की जगह, इटाली, इन सारी जगह में जाना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अगर कोई बात बोल देते हो तो आप उसमें स्टिक बैक करते हो। आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 4:22, 31 and 13, एंड सच बोलना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, आप सच बोलते हो। रीडिंग राइटिंग के भी आपको शौक है। आप में से कुछ लोग राइटर भी हो सकते हो, या कम्युनिकेशन फील्ड के रिलेटेड
कुछ काम कर सकते हो, जैसे HR, एडमिन, बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम आप कर सकते हो। एंड मैं जो देख रही हूँ कि आप मेडिकल फील्ड के भी हो सकते हो, मेडिकल बिलर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इस तरीका के कुछ ना कुछ काम कर सकते हो, मेडिकल बिलर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, इस तरीका के भी काम आप कर सकते हो। तो ये है आज के आपके रीडिंग, और होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कुछ नेम्स जो मेरे सामने आ रही है, मैं वो नेम आपको बताना चाहूँगी कि जो नेम्स मेरे सामने आ रहे हैं, तो जैसे मार्क, मार्क ये नाम मेरे सामने बहुत बार आ रहा है, मार्क। एंड देन अनीता आ रही है, अनीता, अनुराधा, अनीता, अनुराधा, अर्पिता, बाहर, बाहर, ऐसे कुछ नाम है, बाहर, भावना, उसके बाद जो है भास्कर, बिंदिया, एंड बीरेंद्र, बीरेश, उसके बाद चंदन, चैताली, इस तरीका के नेम्स मेरे सामने बहुत ज़्यादा आ रहे, चंदन, चैताली, मनोज, मनमोहन, ममता, महिमा, माधुरी, कृतिका, किरण, काजमा, कपिला, ऐसे कुछ नेम्स आ रहे हैं, ज्योति, जॉनी, जॉर्जलिन, या जॉर्जिन, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है। मुझे ज़रूर बताना कि किसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपके नेम मैंने बताया है तो अगर आपके बारे में बात कर रही हूँ कि नहीं, मुझे ज़रूर बताना। तो यही है आज के आपके रीडिंग, एंड होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे में कम्युनिटी टैब के पोस्ट के नीचे में लिखना ना भूलें। नाउ दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी which I should tell you about your energy. You must be working for a medical, you must be a medical professional, medical scientist, you can be a medical scientist, you can be an agriculture scientist, or you can be a geneticist, and you may be into a medical field like doctor, professor, teacher, doctor, or related to medical professor or something like that. You do something related to do medicines or nurse and something like that, or maybe a communication field person like HR, admin, business development, marketing, this kind of things you must be working in, or writer, journalist, social worker. And you always tell the truth. You are one person who like to serve the truth, and you say truth. You are someone who actually like to spread the light in within the world, and you are a very good singer. So this kind of energy I am getting. You must be wearing a white, blue, or red color shirt, t-shirt, dress, top, attire at present, and you are very connected to the nature, and you are someone who actually always cherish your childhood memory. You love to visit Italy and Switzerland. These are your favorite place to travel down, yeah, for honeymoon. And definitely this is your energy. And you're very patient. Your date of birth must be 3:30, 21 and 12, 2:20, 11 and 29, 4:22, 31 and 13, 6:24 and 15. So that could be your date of birth. And I just wanted to tell you what is happening at present. There are so many cards, so I will explain you one by one all the cards. What is your current what is happening between you and your partner at present? So your partner has already blocked you, and they are your true soulmate connection. They already blocked you. They are your most probably true soulmate connection or twin flame connection, and they have opted, or they have actually proceed forward with one person who is kind of a liar, deceptive person, and who has a double-faced person, most probably a double-faced person. They have gone for a double-faced person. They were actually sexually addicted towards that person, and they have the addiction. They were sexually attracted towards that person, and they just gone into a trap.
they put themselves into this trap, and they had a sexual desire or self pleasure desire for this particular person, and they went ahead with this person, and you became no contact for them, like they have blocked you, or they started giving you silent treatment, cut off all the communication with you, because the other person, the third person, was doing all kind of sweet talk, also doing a love spell on them. So at present they are with other person, but they are definitely not happy, not at all happy with the third person, and they always try to follow you on WhatsApp or any other social network site, just to clarify that you are single still now, you did not find anyone else. They memorized your picture, and they memorized your all the memories, all the jokes which you have done with them whenever you both were together. They want to get married to you, and they want to have child with you, a fertility children kind of card, and they want to get married to you. So they are your divine soulmate. Definitely they are missing you, and somehow they are thinking to come back and have reconciliation with you, and then proposing you. And see, when it is going to happen, it is going to happen in either next 1 month or month of June, and the very next April, after June, the next April, whichever the April is coming, that April you both are most probably settle down with each other. Either you will start living with each other, start marrying, you will marry each other, or you will get engaged. So that is all about this reading. Third person, definitely no, no, no. They already know that that was kind of a trap. They have done sweet talk, they got sexually attracted towards them, but they are not their true soulmate. You are their true soulmate. Mirroring card and divine masculine card, they are your divine masculine, and they are mirroring you each and single time. So definitely you will be the person who will get married to them, and you will be the person who will be always with them. So that is all about your energy. Hopefully you like this reading, and if you like this reading, please do let me know, and write below to this video that I believe and receive this energy. And I got some kind of names in front of me which I should tell, like Jilmil, and then Isha, and then Jagruti, Himanshu, and then Harpreet, and Hamida, Kazma. So these names are names I'm getting very, like, quite often in my ear. These names are coming. Somebody is whispering Mark, Manmohan, Mina, yeah, Minu. So Mohit, this kind of names are coming in front of me. So definitely your all of your energy, or some of you guys have this name. So that is all about this reading. Hopefully you liked my video. If you liked my video, please do subscribe my channel, like my video, and write below to my video. Thank you. Have a blessed day, and God bless you. सो जिन्होंने चॉइस करा था ब्रेसलेट,
ओके ये ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे। प्लीज़ क्विकली इस वीडियो को क्लेम करें। आप बताइए कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी, ताकि इस तरीका के जो एनर्जी है जो मैं कार्ड्स के साथ एनर्जी की दे रही हूँ वो आपको मिल सके। ये जो ब्रेसलेट्स है ना, जैसे ये करियर के ब्रेसलेट है, ये रिलेशनशिप के ब्रेसलेट है, ये सारे ब्रेसलेट जो है ये बहुत ही पावरफुल ब्रेसलेट है। एंड ये ब्रेसलेट्स मैं रेकी देती हूँ। इफ़ यू गाइज नो यू नो दैट कि मैं रेकी मास्टर हूँ फ्रॉम रेकी एसोसिएशन लंदन और रेकी एकेडमी लंदन से मैं मास्टर हूँ। आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ रेकी एसोसिएशन लंदन। एंड फिर मैं रेकी के साथ कबाला जानती हूँ, कबाला हीलिंग एक्सपर्ट हूँ, मैं इमारा हीलिंग एक्सपर्ट हूँ, लामाफेरा एक्सपर्ट हूँ। लामाफेरा एक्सपर्ट नहीं है, लामाफेरा मास्टर है, इमारा मास्टर हूँ। एंड कुंडलिनी हीलिंग जानती हूँ, कुंडलिनी मिलेनियम से किया है जो कोपेनहेगन में है, कोपेनहेगन डेनमार्क। एंड मैं करुणा रेकी एंड होलीफायर रेकी मास्टर हूँ। तो मास्टर टीचर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया, ICRT, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर जो है ये सारे ब्रेसलेट जो है मैं ये आपको हीलिंग की एनर्जी डाल के देती हूँ। इसमें रेकी, काबाला, लामाफेरा, संभाला, इमारा, हर तरीका के सिंबल सब कुछ डाल के देती हूँ और ये ब्रेसलेट मिरेकल जैसा काम करते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो जिन्होंने ये ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके लिए ये रीडिंग क्विकली शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या है आपके रीडिंग, आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पर्सन के साथ क्या चल रहा है इस वक्त में और आगे में क्या होने वाला है। आपके पास वो वापस आएगा कि नहीं ये देखेंगे। सेल्फिश, स्टबर्न, एरोगेंट, प्राइड एंड ईगो। देखो आपके पार्टनर जो है वो थोड़ा सेल्फिश टाइप के पर्सन है, थोड़ा प्राइड एंड ईगो में जाते हैं, थोड़ा स्टबर्न है, सेल्फिश है। एंड यहाँ पर दिख रहा है कि आप उनसे ज़्यादा फेडअप हो चुके हो, रैदर वो आपसे फेडअप होने की जगह पे। एंड करियर फोकस्ड भी है आपके पार्टनर। तो मुझे लगता है कि अगर आपके इस टाइम में कुछ चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, तो उसके रीज़न एक तो करियर होगा, आपके पार्टनर के करियर, और थोड़ा सेल्फिश, एरोगेंट एंड स्टबर्न नेचर है, प्राइड ईगो में चला जाता है। इसके लिए आपके ये होंगे। तो आपके पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी होंगे, जैसे आप शायद कुछ समझ पाते हो, कुछ होने से पहले ही कुछ समझ जाते हो, इस तरीका के एक स्पिरिचुअल गिफ्ट होंगे। और डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ कि इस वक्त में आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है कि लव हेट रिलेशनशिप है। अगर नेक्स्ट कार्ड देखें तो गेटिंग रीडिंग आ रही है, मतलब आपको एक रीडिंग जैसे टैरो रीडिंग हो जो भी है कराना चाहिए। आप मेरे चैनल देख रहे हो, मुझसे करा सकते हो, किसी और के चैनल पसंद है तो उनसे करा सकते हो। एंड इस वक्त में आपके पार्टनर लिविंग इन द मोमेंट कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप के ऊपर ही फोकस है। एंड डेफिनेटली वो उसे आपसे प्यार तो करता है, बट जो भी हो रहे हैं वो उनके सेल्फिश नेचर, स्टबर्न नेचर, इन सब चीज़ों के लिए हो रहा है। एरोगेंट, प्राइड, मुझे नहीं लगता कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व है इसमें। जो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपके एक जो ईगो क्लैश हो रहा है, ये सारी चीज़ों के वजह से हो रहे हैं। और मुझे थर्ड पार्टी के इतना हाथ नहीं दिख रहा है इसमें, इतना कुछ है नहीं थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर आपको छोड़ रखा है, ऐसे कुछ आ नहीं रहा है। आप बहुत ज़्यादा चेस करते हो, ये भी एक इश्यूज़ है।
अच्छे से बैठ के टॉक कर लो, मतलब आपने कम्युनिकेशन करके टेक्स्ट ईमेल कॉल में कम्युनिकेशन कर लो और फिर जाके बैठ के बात कर लो, तो सब कुछ ख़त्म, मतलब जो भी ख़त्म हुआ है सब कुछ आगे ठीक हो सकते हैं। लव कॉल्स आ रहे हैं आपके पास, डेफिनेटली उसके कॉल आ जाएगा, देखेंगे कि कब तक है। अब इस वक्त में थोड़ा ब्रेकअप या सेपरेशन टाइम चल रहा है, लेकिन आगे में कॉल्स आ जाएंगे और देखेंगे कि कब तक कॉल्स आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसे कुछ खास नहीं दिख रहा है कि कोई थर्ड पर्सन के वजह से आपके पार्टनर ने छोड़ा है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके साथ भी कुछ खास नहीं है आपके पार्टनर का, मेजरली उसके सेल्फिश स्टाबन नेचर के लिए और अपने करियर के लिए आपसे थोड़ा सेपरेशन करके रखा है। आप दोनों के एक लव हेट रिलेशनशिप हमेशा इस चलते रहते हैं, हालांकि आप उसे अनकंडीशनल लव करते हो और मुझे भी लगता है कि वो भी करता है। तो आपको ना यूनिवर्स एक एनर्जी, एक सजेशन दे रहे हैं कि थोड़ा हेल्दी चॉइस रखो, मतलब इस वक्त में बहुत ज़्यादा उसे स्टॉक करने की कोशिश मत करो। हालांकि आप दोनों के एक पैशनेट रिलेशनशिप है और एक सोलमेट के रिलेशनशिप है। बहुत ज़्यादा इस वक्त में आप हार्ट ब्रोकन हो और अननेसेसरली हार्ट ब्रोकन हो, क्योंकि वो उस पर्सन के पास तो ना तो कोई उसके साथ थर्ड पर्सन के रिलेशन है, ना ही वो बहुत ज़्यादा कोई थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है, ऐसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन मतलब आपको घुमा रहा है बिकॉज ऑफ हीज और हर सेल्फिश नेचर, और अपने अपने सेल्फिश नेचर के लिए, अपने स्टबन नेचर के लिए बस आपको थोड़ा घुमा रहा है कि चलो मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, इस तरीका के। डेफिनेटली आपको लव कॉल करेंगे, कुछ दिनों में ही वो कॉल कर लेगा आपको। इस वक्त में थोड़ा सेपरेशन है, आप बहुत ज़्यादा इस इंसान को चेस कर रहे हो विच इज़ अ प्रॉब्लम, और हार्ट ब्रोकन हो गए हो कि क्यों चला गया, ऐसे कुछ भी नहीं, थोड़ी दिन के बाद अपने आप ही आ जाएगा। इसीलिए शायद आपको यूनिवर्स कह रहे थे कि एक रीडिंग ले लो तो आपको पता चल जाता है। अनकंडीशनल लव है दोनों की तरफ से, बट इस वक्त में आपको यूनिवर्स सजेशन कर रहे हैं हेल्दी चॉइस रखो। हेल्दी चॉइस क्या है कि आप एक हेल्दी चॉइस रखो कि मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, हेल्थ के ऊपर फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, लाइफ में अच्छे खुश रहना है। इस तरीके से आप एक हेल्दी चॉइस रखो। मैं अभी आपके जो है आपको मैं देख के बताती हूँ कि कब तक इसके लव कॉल आ जाएगा आपके पास। आपके लिए जो फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करेगा, कॉल बहुत जल्दी करेगा, और अनकंडीशनली लव है, दोनों एक ही जैसा एफेक्शनेट हो एक दूसरे के लिए। डिफिकल्टीज इन वर्क, टेक योर मामाज हेल्प इन नेक्स्ट मई मंथ तक आपके पास उसके कॉल आ जाएगा। मतलब मुझे लग रहा है बस ये टाइम टू टाइम की बात है कि आप दोनों के बीच का ये जो लव हेट रिलेशनशिप है वो चलता रहता है और ऐसे होता रहता है। कुछ नेम्स जो मेरे सामने आया है, मैं उस नेम्स को मैं बताना चाहूँगी। मैं जब रीडिंग कर रही थी तो मुझे कानों में जैसे स्पिरिट बात करते हैं, होली स्पिरिट बात करते हैं, तो वो बात कर रहे थे। तो जैसे शोभा, रेशमी, शोभा, रेशमी, पूनम, पूजा, देन रीचा, एंड इस तरीका के नेम्स मेरे सामने आ रहे हैं। शरबजीत, ओके, शरबजीत, आराधना, एंड राज, राज, धनराज या राज, ऐसे कुछ नेम है। भूमिका, दीप्ति, ईशा, नमिता या नम्रता, नीपा, शिखा, सोमश्री या सौम्या, ऐसे कुछ नेम आ रहे। हिमानी एंड अक्षय, शमीमा, शिरीन, सुहाना, इस तरीका के नेम आ रहे। अनीता, सुहाना, अनीता, रुचिका, राधिका या राधा, ऐसे कुछ नेम आ रही है। श्रुति, शिवम, गुरमीत, दिव्याश्री या दिव्या, पल्लवी, इस तरीका की। कुलदीप, स्वाति, राजू, रूपाली या रूपा, अनशिन या अनीस, ऐसे कुछ नेम्स आ रही है।
डेफिनेटली अक्षय नेम बार बार आ रहे हैं, गणेश, अक्षय, इस तरीका के नेम्स मेरे सामने आ रहे हैं, प्रतीक्षा या प्रीथा, ऐसे नेम्स आ रही है। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि किसके बारे में बात कर रही हूँ, जिन किसी के बारे में बात कर रही हूँ आप लोग मुझे ज़रूर बताना। मोनालिसा, तो या मोनिका, मोनालिसा, इस तरीका के नेम्स मेरे सामने आ रही है। आप मुझे ज़रूर बताना कि किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। जिस किसी के भी बारे में मैं बात कर रही हूँ आप वो लोगों की एनर्जी तो डेफिनेटली इसमें है, बाकी लोगों की भी एनर्जी है। बाकी लोगों की एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ डिस्कस करेंगे पहले। डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 9, 18 एंड 27, 5, 23 एंड 14, 7, 25 एंड 16 एंड 7, 25 एंड 16 एंड 1, 10, 19 एंड 28 एंड यस, डेफिनेटली यही है। आप बार बार लोगों को थैंक यू बोलते हो हर चीज़ों में, छोटे मोटे चीज़ों में आपको थैंक्स करने की आदत है। आप पर्पल कलर के इस वक्त में, पर्पल, पीच, पिंक, इस कलर के शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हो। रेड रोजेस के साथ कुछ स्पेशल कनेक्शन है, आपको पसंद है बहुत ज़्यादा रेड रोजेस। कोई अगर रेड रोज दे दे एक भी तो आप बहुत खुश हो जाओगे। होमली पर्सन हो, घर में रहना ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा ट्रैवल करना आपको पसंद नहीं है। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकता है एस, वाई, A, K, U, H, T, N, P, V, O, I, R, ऐसे कुछ हो सकते हैं। सर्कस वगैरह देखना या कहीं पर जाके मैजिक कॉम्पिटिशन्स वगैरह देखना, ये आपको पसंद है। और कभी भी कोई भी खाना होता है तो आप लोगों के साथ, पेट के साथ शेयर करते हो, बहुत ज़्यादा आपकी आदत है। आप इस वक्त में येलो, वाइट या पिंक, पीच, इस कलर के भी शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप पहन सकते हो। एंड शायद फर्स्ट टाइम जब आपके पार्टनर आपसे मिला था तो ग्रीन या मरून या वाइट में कुछ पहना हुआ था, मतलब अटायर, शर्ट, टी शर्ट, ड्रेस टॉप ऐसे कुछ पहने हुए थे। एंड आपको नो बोलने में बहुत तकलीफ होता है, आप नो बिल्कुल नहीं बता सकते हो। एंड हमेशा हर चीज़ों में गॉड को थैंक्स करने की आदत है। कोई भी कुछ भी चीज़ हो तो आप गॉड को थैंक्स करते हो। हर चीज़ों में आपको पॉजिटिव रहना पसंद है और छोटे छोटे स्टेप्स लेके कोई भी काम करते हो। मतलब आपको अगर मैं कुछ भी बोलूँगी कि फलाना चीज़ें कर दो या कोई भी कुछ भी बोलता है तो आप तुरंत कुछ नहीं करोगे, छोटे छोटे स्टेप्स लेके करोगे, पेशेंस के साथ करोगे और बहुत अच्छे से करोगे। यही है आज के आपके रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। प्लीज़ चैनल में और कमेंट सेक्शन में लिखिए बहुत अच्छा रीडिंग आया है, आई बिलीव एंड रिसीव दिस एनर्जी बोल के इसको रिसीव करने की कोशिश करें। अब क्विकली शुरू करते हैं रीडिंग। दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, फॉर देम इन इंग्लिश। There are too many cards. Let me separate a couple of cards and let me tell you the situation here. So initially I pulled up those cards, and what those cards says that you have a love-hate relationship with your partner, and definitely you are a secure, confident, bossly or leadership, you have lots of leadership quality, you are a career focused person, and the same time your partner, your lover, your companion, he or she is kind of a selfish, stubborn, arrogant, going into the pride and ego, that kind of person, and always doing some of the other things which is kind of a not a mature thing. You have a spiritual gift, like you can understand people very well, you can read their mind, and definitely universe is saying that getting a reading, please do get a reading. Your person is very selfish, very stubborn, arrogant, and pride and ego, they have these things working in them, and they want to, at present they want to live in the moment, means they are exactly not with some person but they are not with anybody at present. They actually trying to talk to another people or another man or woman and want to date someone, but they are not dating yet. Somehow you and that person, they have love hate relationship with each other, but at the same time you both are true soulmate connection. So you are heartbroken because of his or her behavior, you are already heartbroken, but I am seeing that you both will talk to each other very soon, and this problem, whatever the problem arised already, that thing will go away, the problem will go
away. You will get a love call from your partner. Somehow they will try to connect with you, and then you both have love, true soulmate, or a unconditional love for each other. But the other person is, because they are very selfish and stubborn and arrogant, and they have this pride ego going on, they don't want to don't want to express their feelings, and you are very expressive, saying things. So that is the problem. At present, universe is saying that please make a healthy choice. Please focus on self love, self care, and try to be happy, because after this separation, at present you both are separated from each other. After this separation, all you are doing that chasing this person, continuously following this person, stalking them, either in social media or any other places, talking to their friends, or trying to get to know about them, trying to get information about them. So that's what universe doesn't want. Like, you will be automatically you know what, I am loss of my words, and I don't know what. You would be automatically bump into them for some of the other reason. All of a sudden you will bump into them, and you will see that they at present, if you will go after them and chase them, they will be snapped because of those situation. Like, whatever the situation they are in, they are focusing on them and living in the moment, they will be snapped on you. But if you will leave them for some times and just come, take a back step, after sometimes they will be cool, and they will come back to you and give a love call. And when this is going to happen, I know this is very difficult. Universe is saying take help of your mother, but if your mom doesn't know, please take help of your friends. But if your mother doesn't aware of this situation, your love situation, you can take help of your friends also. And it is going to happen in next May, means coming May, whichever the May is coming. In that May month, you will be getting getting a love call from them, and they will be definitely expressing their feeling, how passionate they are into you, and they are into you. They are going to tell you everything. That is all about this reading. Hopefully you like my reading, and if you like my reading, please do subscribe my channel, like my video. Right below to my video, some of the name which came in front of me while doing reading sessions, I will tell you the name. But before that, your energy could be, your date of birth could be your date of birth could be 5/23 and 14, 9, 18 and 27, and then 5 to 4, 22, 31 and 13, 1, 10, 19 and 28, and 7, 24, 8, 26 and 17. So that could be your date of birth. Your name, first or last letter of the name could be V, T, S, P, N, O, J, K, I. Your name could be Pooja and Richa, or some of your guys' name is Seema and Shabjit and Kiran, Dipti, Ganesh, Akshay, Manhar, Nipa, Shikha, Shivangi, Soumya, Mona Lisa या मोनिका, भावेश, जितेश, सुहाना या Suhani, Ravi. So that could be your name. So these names came in front of me. These names came in front of me while I was doing reading for you. So that is all about your energy. Please do claim this energy, writing I believe, and receive this energy. Thank you guys. Have a blessed day, and God bless you.